यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए पूरक प्रभार के अलावा आरक्षण शुल्क, लिपिकीय प्रभार, रद्दकरण प्रभार तथा तत्काल प्रभार में मामूली वृद्धि। फ्रेट टैरिफ के संबंध में ईंधन समायोजन घटक से संबंधित संशोधन अगले वित्तीय वर्ष से लागू। साल में 2 बार माल भाड़े की समीक्षा। रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार। 63,000 करोड़ रुपए का अब तक का उच्चतम योजना परिव्यय। 500 किलोमीटर की नई लाइन, 750 किलोमीटर दोहरीकरण, 450 किलोमीटर आमान परिवर्तन का लक्ष्य। भारतीय रेल 1 बिलियन के विशिष्ट क्लब में शामिल। 67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां, 26 नई पैसेंजर सेवाएं, 8 डेमू और 5 मेमू सेवाएं। 57 गाड़ियों के चालन का विस्तार। 24 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों की यात्रा करने के लिए रियायती किरायों पर आजादी एक्सप्रेस नामक एक शैक्षणिक पर्यटक गाड़ी की शुरुआत। मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में प्रथम ACEMU रैक की शुरुआत। मुंबई में 72 और कोलकाता में 18 अतिरिक्त सेवाएं। कोलकाता में 80 और चेन्नई में 30 सेवाओं में रैकों की संख्या 9 कार से बढ़ाकर 12 कार। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का अगले चरण में प्रवेश। 2800 किलोमीटर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा। कानपुर खुर्जा स्टेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 1500 किलोमीटर परियोजना के विकास के लिए 2 और कॉन्ट्रैक्ट इस साल दिए जाएंगे। रायबरेली में एक नई फॉज व्हील फैक्ट्री। भीलवाड़ा में ग्रीनफील्ड मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स विनिर्माण इकाई। हरियाणा में कोच विनिर्माण इकाई। चंडीगढ़ में आधुनिक सिग्नलिंग उपस्कर कारखाना। लेवल क्रॉसिंग के लिए कोई नया निर्माण नहीं। 12वीं योजना के दौरान 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना। 10 वर्षों की अवधि के लिए एक संवेद संरक्षा योजना बनाना। स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सिस्टम पर ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली। सेल्फ प्रोपेल सेमी बुलेट दुर्घटना राहत गाड़ियों की शुरुआत। एंटी क्लाइमिंग फीचर वाले टक्कर रोधी LHB सवारी डब्बे की शुरुआत। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 8 अतिरिक्त कंपनियों का गठन। रेल सुरक्षा बल में भर्ती के लिए 10% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित। साफ सफाई पर तत्काल ध्यान देने के लिए 104 महत्वपूर्ण स्टेशनों की पहचान। प्लेटफॉर्मों पर यंत्रीकृत सफाई सुविधा की व्यवस्था। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, कॉइन ऑपरेटिंग टिकट वेंडिंग मशीन और जन साधारण टिकट सेवक योजना का विस्तार करना। यात्रियों की सुविधा के लिए पायलट परियोजना शुरू करना, जिससे SMS, फोन कॉल और ईमेल के जरिए ऑन बोर्ड कर्मचारियों से संपर्क हो सके। कई गाड़ियों में निःशुल्क वाईफाई सुविधा। 60 और स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाना। उत्कृष्ट माहौल और नवीनतम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चुनी गई गाड़ियों में एक सवारी डिब्बे अनुभूति की शुरुआत। यात्रियों एवं कर्मचारियों से संबंधित सेवाओं में आधार का उपयोग। नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट प्रणाली के तहत 2000 की तुलना में 7200 टिकटों को जारी करना। 40,000 रेल उपयोगकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाकर 1,20,000 उपयोगकर्ता करना। अरुणाचल प्रदेश पहली बार रेल नेटवर्क के दायरे में। मणिपुर को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन पर काम जोरों पर। रणनीतिक रूप से अहम राष्ट्रीय परियोजना उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला और अन्य परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता। एक टोल फ्री नंबर 1800-111-321 के साथ केंद्रीकृत खान पान सेवा निगरानी कक्ष की स्थापना। तीसरी पार्टी द्वारा लेखा परीक्षण और भोजन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भोजन जांच प्रयोगशालाओं के साथ समझौता। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रेल भूमि विकास प्राधिकरण और भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम के लिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। मनरेगा के अंतर्गत रेलवे से संबंधित कुछ कार्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ रेलवे की भागीदारी। प्रतिबद्ध दायिताओं को पूरा करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए फंड डेट सर्विस फंड की स्थापना। 12वीं योजना के अंतिम वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए की निधि शेष का सृजन का लक्ष्य। शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पदक और पुलिस पदक के विजेता यदि अविवाहित हो तो उनके मरणोपरांत उनके माता पिता को वैध मानार्थ कार्ड पास की सुविधा।